नमस्कार। मुंबई में कम्यूट ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद वही ट्रैफिक, खचाखच भरी ट्रेनें और घंटों की देरी, है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये सब कुछ बदलने वाला हो तो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के दो ऐसे जबरदस्त मेगा प्रोजेक्ट्स की जो वहाँ आने जाने का मतलब कम्यूट करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख सकते हैं। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर इन इतने बड़े बड़े बदलावों की जरूरत पड़ी ही क्यों। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब कोई कहता है मुंबई का सफर, तो मन में पहली तस्वीर क्या बनती है? वो कौन सी एक चीज है जिससे लाखों लोग हर दिन, हर सुबह, हर शाम जूझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। कभी न खत्म होने वाले ट्रैफिक जैम्स, भीड़ से लबालब लोकल ट्रेनें और घंटों की देरी, बस यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे हल करने के लिए ये मेगा प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छा, एक एक करके देखते हैं। पहला सल्यूशन तो भाई सुनने में बिल्कुल किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है, पर्सनल पॉड टैक्सी। इस कमाल की टेक्नोलॉजी का एक ऑफिशियल नाम भी है, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट या PRT। ये असल में छोटी छोटी ऑटोमेटिक गाड़ियों का एक सिस्टम है जिन्हें पॉड्स कहते हैं, और ये जमीन से ऊपर अपने ही खास ट्रैक्स पर दौड़ती हैं। तो मुंबई में ये काम कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये ठाणे, नवी मुंबई और मीरा भाईंदर जैसे बड़े इलाकों को आपस में जोड़ेगा। ये पॉड्स पूरी तरह से ऑटोमेटिक होंगे, ड्राइवरलेस। ये जमीन के ऊपर बने ट्रैक्स पर चलेंगे तो नीचे सड़क पर कितना भी ट्रैफिक हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर्विस ऑन डिमांड होगी, मतलब जब आपको जरूरत हो एक पॉड हाजिर। और हाँ, ये एक इको फ्रेंडली ऑप्शन भी है। जरा सोचिए, इसमें सफर करना कितना आसान होगा। सबसे पहले बस एक मोबाइल ऐप से पॉड बुक किया, फिर सीधा जाकर अपने पर्सनल प्राइवेट पॉड में बैठ गए और बस नीचे गाड़ियों की भीड़ को देखते हुए बिना रुके नॉन स्टॉप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सचमुच एक जबरदस्त नॉन स्टॉप सफर। अब सुनने में तो ये सब बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, पर सवाल वही है, इतना बड़ा, इतना महंगा प्रोजेक्ट आखिर हकीकत कैसे बनेगा? इसके लिए सरकार एक खास मॉडल अपना रही है जिसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा मॉडल है जहां कोई सरकारी एजेंसी और एक प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती हैं, उसे बनाती हैं और फिर चलाती भी हैं। अब सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो PPP मॉडल चुनने के पीछे एक खास वजह बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि जहां सरकारी एजेंसियों के काम में कभी कभी थोड़ी सुस्ती आ जाती है, वहीं प्राइवेट कंपनियां क्वालिटी और समय पर काम पूरा करने पर ज्यादा ध्यान देती हैं। ये इस मॉडल को अपनाने के पीछे की एक मुख्य वजह है। तो ये तो हुई भविष्य की टेक्नोलॉजी, पॉड टैक्सी की बात। लेकिन मुंबई की आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी एक और विशाल प्रोजेक्ट जोर शोर से बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं बायकुला केबल स्टेट फ्लाईओवर की। इस प्रोजेक्ट का मकसद एक है और बहुत बड़ा है। मुंबई के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक लालबाग मझीगांव कॉरिडोर को ट्रैफिक जैम से आजादी दिलाना। ये फ्लाईओवर बायकुला के वाई ब्रिज को सीधा JJ फ्लाईओवर से जोड़ देगा। और अगर इसके स्केल की बात करें तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 805 करोड़ रुपए। मतलब ये शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो दिखाता है कि ट्रैफिक की इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए कितने बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसकी लंबाई भी आपको हैरान कर देगी। सारे रैंप और अप्रोच रोड्स को मिलाकर ये 10,182 मीटर यानी 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होगा। ये कोई छोटा मोटा फ्लाईओवर नहीं है, बल्कि एक पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर है जो शहर के एक बड़े हिस्से को कवर करने वाला है। और इस जायंट फ्लाईओवर का जो सबसे कूल पार्ट होने वाला है वो है इसका 330 मीटर लंबा केबल स्टेड सेक्शन। ये न सिर्फ इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना होगा, बल्कि बायकुला के स्काईलाइन की एक नई पहचान भी बनेगा। तो सबसे जरूरी बात, एक आम मुंबईकर को इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो पीक आवर्स में ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाएगा। इसमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होगा, मतलब ये सालों साल मजबूत रहेगा। और हाँ, नई ड्रेनेज लाइनों और साउंड बैरियर्स से सफर ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक भी बन जाएगा।
तो हमने दो बड़े प्रोजेक्ट्स देखे, एक है फ्यूचरिस्टिक पॉड टैक्सी और दूसरा एक विशाल फ्लाईओवर। चलिए अब ये देखते हैं कि ये दोनों मिलकर मुंबई के सफर की पूरी तस्वीर को कैसे बदल सकते हैं। जब हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक साफ तस्वीर सामने आती है। एक तरफ है पॉड टैक्सी जो ऑटोमेटेड पीआरटी टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इनका गोल है सबर्ब्स को ऑन डिमांड नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी देना। वहीं दूसरी तरफ है मेगा फ्लाईओवर जो केबल स्टेड इंजीनियरिंग का नमूना है, जिसका मकसद दक्षिण मध्य मुंबई के एक बहुत जरूरी ट्रैफिक कॉरिडोर को जाम से मुक्त करना है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, सफर को आसान बनाना। तो कुल मिलाकर मुंबई के सफर का भविष्य कैसा दिख रहा है? सफर तेज होगा, सबर्ब्स और शहर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, सड़कों पर भीड़ कम होगी और आखिर में एक ऐसा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा जो आने वाले कई सालों तक मुंबई की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। तो अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर कि क्या वाकई में ये सब कुछ बदल देगा? जैसा कि सोर्स में कहा गया है, मुंबई एक बहुत बड़े और रोमांचक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है और ये बात आने वाले कल के लिए एक बड़ी उम्मीद जगाती है। और ये हमें इसी आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या ये प्रोजेक्ट्स वाकई मुंबई में सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।